Hello dear students, how are you all of you? आप सभी कैसे हैं? जैसे कि आप सबको पता है कोरोना की वजह से स्कूलें अभी बंद हैं, तो कुछ हमें ऐसा आइडिया निकालना होगा जिससे हम घर पर रहकर पढ़ाई कर सकें। तो इसीलिए हम लोगों ने ये ऑनलाइन टीचिंग का मीडियम अपनाया है और इसीलिए आज मैं आप लोगों को ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, ये पोयम है आपके बुक में, तो ये मैं आज आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो इससे पहले कि मैं आप लोग को अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, आई एम अनीता टंडन एंड टुडे आई विल टीच यू दिस पोयम विच टाइटल इज़ ऑलवेज डू राइट। देखिए, इस पोयम के जो कंपोज़र हैं विलियम टाउनजेंड। ये पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, कुछ बच्चे हैं और यहाँ पर 2 पर्सन्स खड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है क्लासरूम है। तो ये जो पर्सन है इस बच्चे से कुछ कह रहे हैं, तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर कवि ने लिखी हुई है। कंपोज़र का मतलब क्या होता है? कवि। चलिए मैं ये पोयम आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। तो फर्स्ट लाइन जो लिखी हुई है, फर्स्ट के 4 लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ के स्टेंजा के फर्स्ट जो स्टेंजा है उसमें ये जो 4 लाइनें लिखी हुई हैं, इसको मैं पढ़ रही हूँ। लेट्स ट्राई टू डू द राइट बॉयज़। कवि क्या कहते हैं? चलिए बच्चों, सारे बच्चों से कवि कहते हैं कि चलिए बच्चों, हम क्या करने की कोशिश करें, कुछ करने की कोशिश करने के लिए बोल रहे हैं। तो वो क्या करने की कोशिश करने के लिए बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि चलिए बच्चों, हम सही करने की कोशिश करते हैं। सही मतलब जो भी काम हम करें उसको पूरी ईमानदारी से और सच्चे मन से करने की कोशिश करें। हमारे मन में कोई बुरी भावना ना हो, बेईमानी ना हो, यानी जो भी काम हम करें उसे हम पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करें। बिकॉज इट इज़ राइट। ऐसा क्यों करने की कोशिश करें हम? कवि क्या कहते हैं? क्योंकि इट इज़ राइट, ऐसा करना ही सही है, क्योंकि ऐसा करना सही है। हमको हमेशा सच्चे काम करने चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए, सही काम करने चाहिए। देखिए आप लोग ध्यान से, मैं अच्छे से दिखा रही हूँ आप लोग को। तो ये 2 लाइनें आप लोग को समझ में आया? कवि कहते हैं लेट्स ट्राई टू डू द राइट बॉयज़। चलिए बच्चों, हम सही यानी सच्चा काम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ऐसा करना सही है। लेट्स नोबली स्टैंड बाय व्हाट इज़ ट्रू। आगे कवि कहते हैं, देखिए लिखा है, चलो नोबली का मतलब बहुत अच्छे से। चलिए हम क्या करने की कोशिश करें? चलिए हम जो भी व्हाट इज़ ट्रू, जो भी सही हैं उसके साथ बहुत ही अच्छे से ईमानदारी से खड़े होने की कोशिश, यानी उसका साथ देने की कोशिश करें। जो भी ऐसा काम जो सही है तो हमेशा हम उसी का साथ दें, गलत कार्य का साथ ना दें, हमेशा सही कार्य का साथ दें, सही काम का साथ दें। नेक्स्ट लाइन लिखी है एंड फॉर इट बोल्डली फाइट। और इसके लिए हम क्या करें? बहादुरी से लड़ें। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमें इसके लिए लड़ना भी चाहिए। चलिए हम ऐसा करते हैं। ऐसा कवि हमको इन लाइनों के माध्यम से कह रहे हैं। आप लोग को समझ में आया? जैसे आप लोग अगर नहीं समझे होंगे तो मैं इसको और थोड़ा डीपली एग्जाम्पल से आप लोग को बता रही हूँ। जैसे कि जब हमारा देश गुलाम था तो कितने सारे क्रांतिकारी हुए, देशभक्त हुए, तो उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। तो ये क्या गलत काम था या सही काम था? सही था, है ना? तो हमें इस तरह के कार्य करने चाहिए, यानी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो जिससे किसी का गलत हो, जिससे किसी का बुरा हो। यानी हमको हमेशा ऐसा कार्य करना चाहिए जो सभी के भलाई में हो, जिससे सभी का भलाई हो, किसी का नुकसान ना हो।
तो कवि हमको इस तरह का कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं और हमेशा सच का साथ देने के लिए कह रहे हैं। तो ये 4 लाइनें आप लोगों को समझ में आ गई। फिर देखिए आगे लिखा है, फॉर ही इज़ ट्रू हु डज हिज बेस्ट। फॉर ही इज़ ट्रू हु डज हिज बेस्ट। आगे जो लाइन लिखी है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ही का यूज़ किया गया। ही मीन्स आप सभी जानते हैं होता है वह। तो यहाँ पर कोई एक ऐसे पर्सन को मान लिया गया है जो कैसा है, सच्चा है। तो हमको कवि कह रहे हैं कि हमको सच्चा काम क्यों करना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति जो सच्चा काम करता है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है फॉर ही इज़ ट्रू, क्योंकि वह सच्चा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो सच्चा कार्य करता है, हमें उसका साथ क्यों देना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति सच्चा है, क्योंकि वो ऐसा काम कर रहा है जिससे सभी की भलाई होगी, किसी का नुकसान नहीं होगा, इसलिए हमको उसका साथ देना चाहिए। हु डज हिज बेस्ट, उसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है आगे कि हमको उसका साथ क्यों देना चाहिए, क्योंकि वो सच्चा है, क्योंकि वो अपना कार्य बहुत अच्छे से करता है, बेस्ट। ठीक, हु डज हिज बेस्ट यानी अपने काम को 100% देता है वो, यानी पूरी ईमानदारी से और पूरी कोशिश करता है वो उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करने की। फिर से देखिए आगे लाइन, एंड मेक्स द राइट हिज एम। और ऐसा व्यक्ति जो एंड मेक्स द राइट हिज एम, मतलब सही कार्य करना ही अपना एम बनाता है। एम का मतलब आप सभी जानते होंगे, एम का मतलब होता है लक्ष्य, उद्देश्य। तो हमेशा वो क्या सोचता है वो व्यक्ति कि मैं हमेशा अपने जीवन में सही काम करूँगा, मतलब ऐसा ही वो अपना एम बनाकर चलता है, उद्देश्य बनाकर चलता है कि मैं जीवन में कोई गलत काम नहीं करूँगा। तो ऐसे व्यक्ति के साथ हमें हमेशा साथ देना चाहिए, खड़े रहना चाहिए। आगे की 2 लास्ट लाइनें हैं उसको देखिए ध्यान से, दे ट्राई टू डू द राइट बॉयज़। आगे कवि कहते हैं सभी बच्चों से कि ऐसे लोग क्या करते हैं, सही करने की कोशिश करते हैं, सही कार्य करने की कोशिश करते हैं। एंड विन अ गुड मैन्स नेम, और इस तरीके से उनका नाम होता है, अच्छे व्यक्तियों में उनका नाम होता है। कहने का मतलब उनका नाम फेमस होता है। जैसे बड़े बड़े पर्सनैलिटी हैं, है ना, तो जैसे आप लोग जानते होंगे सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने कुछ ऐसा किया है अपने लाइफ में, तभी तो आज हम उन सभी को जानते हैं, अपना नाम किए हैं उन लोग अपने खुद के बल पर। तो ऐसे ही कवि आपको और हमको यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि हमको हमेशा कैसे कार्य करते रहने की कोशिश करनी चाहिए, सही कार्य, सच्चे कार्य करने की कोशिश करते रहनी चाहिए। और इससे हमको क्या मिलता है, ऐसे लोग जो हमेशा सच का साथ देते हैं, सच्चे कार्य करते हैं, सही काम करते हैं, उनको क्या मिलता है, ऐसे लोग अच्छे व्यक्तियों में अपना नाम कर पाते हैं, मतलब अपना नाम फेमस कर पाते हैं। तो ये बहुत छोटी सी कविता थी और ये बहुत जल्दी ख़त्म भी हो गई। देखिए और देखिए, चलिए अब मैं पेज टर्न कर रही हूँ। इधर पीछे एक्सरसाइज है, पीछे वर्ड मीनिंग है, ये आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा, होमवर्क ये आज का है। ट्राई करेंगे हिंदी मीनिंग भी आप लोग लिखें, क्योंकि हिंदी भी समझना ज़रूरी है। देखिए क्वेश्चन आंसर है, मैं क्वेश्चन आंसर, फिर है फिल इन द ब्लैंक्स, फिर है कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग्स, फिर है ये मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर अपोजिट, ये अपोजिट वर्ड्स है एक दूसरे के, इसको भी मैच करना है। और ये लास्ट में है बूस्ट योर ग्रामर, ये ग्रामर क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस को भरना है, फिलअप करना है। तो ये आज आप लोग का आज का होमवर्क है। देखिए वापस यहाँ ए में देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। शायद आप लोग को ज़रूरत पड़े तो मैं इसकी आपको हिंदी मीनिंग समझा देती हूँ, ताकि आप लोग आंसर बनाने की कोशिश करो। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट शुड यू ट्राई टू डू। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट शुड यू ट्राई टू डू, आपको क्या करने की कोशिश करनी चाहिए।
समझ में आ गया? फर्स्ट क्वेश्चन का मीनिंग, व्हाट शुड यू ट्राई टू डू, आपको क्या करने की कोशिश करनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू नोबली फाइट फॉर, आपको किसका साथ, व्हाट शुड यू नोबली फाइट फॉर मतलब आपको किसके लिए लड़ना चाहिए, किसके लिए लड़ना चाहिए। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी योर पर्पस इन लाइफ, ये तो आप समझ गए होंगे आई थिंक। आपका जीवन में क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका जीवन में क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य होना चाहिए। फोर्थ है, हाउ कैन यू विन द गुड मैन्स नेम, अच्छे व्यक्तियों में, अच्छे महान पुरुषों में आप भी अपना नाम कैसे बना सकते हो, आप भी अपने आप स्वयं को कैसे फेमस कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम, आप इस पोएम से कौन सी शिक्षा आपको प्राप्त होती है, इस लेसन से आपने क्या सीखा, ये लास्ट क्वेश्चन में आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक, तो ये फर्स्ट पेज है एक्सरसाइज का, ये होमवर्क आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। आप आई थिंक आप सब लोग बुक्स भी ख़रीद लिए होंगे। तो ये आज का हमारा जो स्टडी है वो यहाँ कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये आपका हमारा ये चैप्टर अब कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम आप सभी से बाय बोलते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। चलिए बाय स्टूडेंट्स।